पंजाब और केपी के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, और सुनिएगा कि जो पंजाब के गवर्नर हैं वो कहते हैं जमहूरियत है और सियासी लोगों को सियासी तरीके से डील करना चाहिए। अदालत ने इजाजत दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। देखिए वहां पे ढेर सारे कैदी हैं, उनको रोजाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग मिलते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो मिलने से कोई ऐसा नुकसान ना कोई मुल्क का होगा और ना कोई ऐसी चीज होगी कि कोई खुदा न खास्ता कोई क़यामत का खतरा। पंजाब और केपी के गवर्नर्स ने की है, तो ये बताइएगा इख्तियार वली साहब, आपको क्या पैगाम मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़हरा। पैगाम क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नर हैं, वो बैठकर बात कर सकते हैं, मीटिंग में अपनी तजवीज़ दे सकते हैं, गिला कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायतें, ये शिकायतें, ये हमारी जमहूर का और इत्तेहाद का एक हिस्सा है और ये साथ साथ चलता रहेगा। कोशिश यही करेंगे कि इनकी शिकायतें पैदा ही ना हो और अगर कभी हो तो उसका हल भी निकालना जरूरी है। जिस लफ्ज को वो कहते हैं कि मजबूरन साथ दे रहे हैं, हम उसको मसलेहतन कहते हैं। बस इतना ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मसलेहत जो है या मजबूरी जो है, वो मसलेहत कहें या मजबूरी, वो और कोई चीज नहीं है, वो इक्तिदार परस्ती नहीं है। दैट वाज द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, कि जिस पाकिस्तान के टूटने की बातें हो रही थी, दिवालिया होने की बातें हो रही थी, सोमालिया और श्रीलंका बनने की बातें हो रही थी, उस नोबेल और ग्रेट कॉज के लिए हम इकट्ठे हुए थे। तो ये जो हमारी शिकायतें हैं, छोटे छोटे गिले हैं, ये उस कॉज के आपने जब आप खड़े होते हैं तो ये बड़ी छोटी चीजें रह जाती हैं। बहरहाल वी बिलीव दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आईनी डेमोक्रेटिक जमात है और उनको अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो मालूम है कि उन्होंने करना क्या है और किस वक्त क्या फैसला करना है। वी आर श्योर अबाउट दैट कि वो पाकिस्तान को, या जो सफर हमारा इकोनॉमी की जो रीडायरेक्शन हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली जो हम अचीवमेंट्स कर रहे हैं, इस रेल को वो डीरेल होने नहीं देंगे। ठीक जी। मुर्तजा साहब ये बताइएगा कि जो ये बातें कही गई, दोनों गवर्नर्स ने कही, उन्होंने ये कहा कि अगर डीरेल होगा तो फिर और आगे बात नहीं चलेगी, सिस्टम नहीं चलेगा। ये कहा कि वर्कर्स कांट टॉलरेट ईच अदर। तो ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या हम ये कहें कि ये बस गाहे बगाहे पीपल्स पार्टी को लगता है उसको ये कहने की जरूरत है, क्योंकि सब्सटेंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जैसे भी कह रहे हैं ये इख्तियार वली साहब के, ये तो चलना साथ लाजमी है, मसलहतन कहें या मजबूरन कहें, लेकिन चलेंगे तो साथ, ये बातें छोटी छोटी चलती रहें। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा। बिल्कुल दुरुस्त कहा इख्तियार वली साहब ने कि जो मुल्क के हालात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार निचोर जमहूरी जमात है और उसने हमेशा निचोर फैसले किए हैं। काफी मुश्किल हालात थे, बड़े चैलेंजेस थे और कोई भी एक पार्टी उन चैलेंजेस से नहीं कर सकती थी मीट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन उसमें सारे लोग जो हैं वो इख्तियार वली साहब जैसी सोच भी नहीं रखते। इंतशार भी साथ साथ चलता है और दोनों तरफ से शायद होता हो, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से होता होगा। बर्दाश्त या अदम बर्दाश्त जैसे सोसाइटी में बड़ी है, सियासी जमातों में भी बड़ी है। तो गवर्नर साहबान ने भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उन्होंने बात कही है कि जिसको इस मन में लिया जाए कि हम अलहदा हो रहे हैं या हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते। हमने यकीनन उन्होंने यही कहा है और ये हकीकत है कि हम वक्त के साथ साथ सारी जमातों ने ये टाइम देखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, फिर पीएमएलएन के साथ ये कुछ हुआ, फिर अब तहरीक इंसाफ के साथ है, टीएलपी के साथ है। तो हमें अपने आप को ठीक करने की यकीनन जरूरत है। हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो गुफ्तगू है, तो हमारा जो एक्ट है वो जमहूरी होना चाहिए और अगर हमारे जमहूरी रवैये और जमहूरियत मजबूत होगी तो बेहतरी आएगी। ये इसके जिम्मेदार
अल्टीमेटली हम लोग ही हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि अगर कोई तीसरी कुव्वत आती है तो उसमें हमारा रोल कोई नहीं होता। कोई ना कोई आलाकार बना होता है और दूसरे को रगड़ा लग रहा होता है। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए जी। इस मुल्क के साथ जितना कुछ हो चुका है वो मेरा ख्याल है काफी है। अब इससे ज्यादा हमारा मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाकी मैं भी तल्ख बातें कर सकता हूँ, बाकी मेरे दोस्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ना हमारी जमात को कोई फायदा है, ना इस मुल्क की जमहूरियत को कोई फायदा है और ना ही मुल्क को कोई फायदा है। तो हमें चाहिए कि हम बेहतरी की कोशिश करें और जब भी सियासतदान मिल बैठते हैं वो हल निकाल लेते हैं। सियासतदान ही मामलात को आगे बातचीत के जरिए लेके बढ़ते हैं और बातचीत ही असल रास्ता है। ठीक ठीक। अली बुखारी साहब, अभी जो दोनों लीडरान ने बात की, अच्छी बात की कि मुस्बत तरीके से आगे बढ़ें और उन्होंने जैसे फरमाया कि जी सबको साथ अब ज़्यादा सब में टॉलरेंस आ गई है, मिल के बैठते हैं तो बात आगे बढ़ती है। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पैगाम आया कि जी अगर मिलें तो अच्छी बात है, मिलें आसमान तो नहीं गिरेगा, आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या ये एक मुस्बित सोच है, उससे कोई आपको फ़ायदा होगा? और ख़ास तौर पे जो कुंडली साहब ने स्टेटमेंट्स दी हैं, ये ज़रा हमें लगता है कि इन हालात में जहाँ केपी में काफ़ी मामलात एक तरफ से बिगाड़ का शिकार हैं, तो वहाँ ये बात जो आती है कुंडली साहब की तरफ से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इनकी स्टेटमेंट्स हमें मैटर नहीं करती बेसिकली, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। आप इधर से देखें या इधर से देखें, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पे बैठे हुए हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ अ मुस्लिम लीग नून, और अगर मुस्लिम लीग नून अभी प्रेजाइडिंग सीट्स पे बैठी हुई है, चाहे वो एग्जेक्टिव सीट्स हों, वो सारी की सारी इनकी वजह से दोनों एक, तो दे आर पार्ट एंड पार्सल। ये तो दूसरे को छोड़ नहीं सकते। नहीं तो जब इन्होंने वॉकआउट किया था तो आपको याद होगा सद कैसर साहब ने असेंबली में कहा था चलें जी ले आते हैं इनके खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो ऑब्वियसली दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम राइट नाउ एट द मोमेंट। सो उनका कहना हमें मैटर नहीं करता बेसिकली, क्योंकि आप इतनी सख्तियों के बाद, इतनी मारें खाने के बाद, इतनी तजलील करने के बाद भी हम आज भी लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट मौजूद हैं। और अगर हम लोगों को डालते हैं जो जीत के बाहर बैठे हुए हैं, सो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो पब्लिक या मासेस की बात आप करें तो उसको तो पीटीआई रिप्रेजेंट करती है, तो इनकी बात होना या ना होना से हमें मैटर नहीं करता। अब आ जाते हैं जो चीज़ पॉलिटिकल बात की, मैं अगर उसके ऊपर आऊँ तो कहते हैं पॉलिटिक्स इज बेसिकली आपका जो सियासत है उसके हरफ आखिर तो होता कोई नहीं है बेशक, और उसके अंदर आप ये देखना होता है कि आगे आप किस साइड पे चल रहे हैं। ये जो एक बात बार बार की जाती है ना, मैं बचपन से लेके आज तक मैं सुनता आया हूँ, कौमी और मुल्की सालमियत खतरे में है। कभी भी खतरे में नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है। हमने जब पढ़ा देखा, जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था हम सुनते आए हैं, उस टाइम भी यही कुछ हो रहा था और यही का बात हो रहे थे और मजहबी कार्ड ही यूज हो रहा था और यही सुनते आते थे कि जी किताब है तो मुल्क टूटा तो था ना, आप कह रहे हैं कुछ भी देखिए हुआ तो था, शायद आप पैदा नहीं हुए थे ऑब्वियसली, वो तो हमारी उससे पहले, लेकिन हमने उसके भी जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं और जो रीजंस हैं उनको पढ़ा तो जरूर है। आप हिस्ट्री का स्टूडेंट रहे हैं ना कि कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा हुआ आज तो की है। बात करूं, मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा, चाहे वो एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, या ज़ियाउल हक साहब के बाद मुशर्रफ साहब का टेन्योर आया और उसके बाद बाकी आज तक चलते हैं हमारे। सो इट्स ऑल यही एक स्लोगन यूज हुआ, यही एक बात हुआ। अब कौमी सालमियत खतरे में है तो इसको किसने हल करना है? इसको हल किसने करना है? इसको हल करना है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ही हल करना है, उन्होंने ही लेके जाना है। और अगर आप लोगों के नुमाइंदगान को बाहर कर देंगे तो पब्लिक की डिसीजंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होंगे। सो आपके पास कभी भी मैसेज से अगर आए हुआ डिसीजन नहीं होगा, वो दुनिया का कोई एग्जांपल मुझे दे दें, एक एग्जांपल मुझे दे दें। बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे ये कहने दें कि मेरा ख्याल है कि हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर हुक्मरान, हर पार्टी अपने दौर में यही करे तो अच्छी बात है। आपको याद है जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये जो बाकी पार्टीज थी, इमरान खान साहब तो उन पार्टीज को कुछ समझते ही नहीं थे, वो भी तो इलेक्ट होके आई थी। मेरा मतलब कि अगर आप ये माने कि हाँ हमसे गलती हुई, अब हम सीखेंगे, तो फिर बात आप लेके आगे चलें, क्योंकि ये भी हमने देखा ना, आज आप लोग जो बात करते हैं जो दुरुस्त है, उसूलन दुरुस्त है, लेकिन जब आप लोगों को मौका मिला तो आप तो कहते थे और पार्टीज डोंट मैटर,
देखिए ना, ये तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। मैं एक चीज ऐड करूं, देखिए कहते होते हैं पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, बेशक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मैं अगर थोड़ा सा पीछे चलूं, क्योंकि ये तो हमने देखा ना गवर्नमेंट से, अपनी कितना गवर्नमेंट पीछे से जाएंगे? मैं 10 साल पीछे चला जाता हूं, 15 साल पीछे चला जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि जितने भी केसेस आए, अगर आप ठीक, केसेस की ठीक। बात कर रहे हैं, पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, हम सिवाय 5-7 के बाकी सारे तो विरासत नहीं में नहीं, चलते मैं तो आ रहे आपकी हैं। रिप्रेजेंटेशन आपने कहा ना ठीक है कि नहीं, मैं तो आप कहते थे ना जो इलेक्ट होके आते हैं उनको शामिल होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, Obviously। लेकिन नहीं ऑब्वियसली पीटीआई तो नहीं शामिल होने देती थी। वो तो इमरान नहीं, खान साहब ऐसे- कहते थे मैं बैठूंगा नहीं, वो कहते थे जनरल बाजवा को कि आप देखें- चेयर कर ले मीटिंग। देखें, जब 2014 में हम धरने पे थे और एपीएस का वाकया हुआ, तो क्या इमरान खान साहब उसमें नहीं मैं बैठे? बड़ी स्पेसिफिक बात कर रही हूँ ना, उससे जब आगे आ when he- जाता हूं। नहीं, जब व्हेन ही वाज इन पावर, मैं इसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं जाया करना चाहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अच्छी बात है कि साथ साथ हम देखें कि जहां गलतियां हुई हैं उनको आगे रिपीट ना करें। No one is perfect। जहां भी गलती होती है उसकी इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल कोई वो इस्लाह होनी बात चाहिए। नहीं।